नमस्कार। मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा मुंबई के मीरा रोड पर हूँ, जहाँ पर हमारे साथ समाज सेवी अनिल यश विश्वकर्मा मौजूद हैं। V5 संकल्प फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। V5 का मतलब पूरा विश्वकर्मा समाज, जो हम 5 भाई हैं, मनमय, त्वष्टा, शिल्पी और दैवज्ञ। इस संगठन के संस्थापक अध्यक्ष होने के साथ ही राजनीति में भी आपकी दिलचस्पी है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है विश्वकर्मा किरण में। नमस्कार कमलेश जी। V5 संकल्प फाउंडेशन की स्थापना कब की आपने? V5 संकल्प फाउंडेशन का स्थापना तो आज से करीब 8 साल पहले हुआ था। 8-9 साल पहले हमारे विश्वकर्मा समाज के, हम भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं और उनके जो 5 पुत्र हैं, मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी और दैवज्ञ, हम लोग एक ही समाज के हैं। जैसे हमारे परिवार में हमारे माता पिता की 5 संतानें हैं, तो पांचों संतान एक साथ रह सकते हैं। तो वैसे हमारे भगवान विश्वकर्मा के जो 5 पुत्र हैं, वो अगर साथ में हम लोग मिल के रहे तो आज हमारे समाज की दिशा और दशा निश्चित रूप से बदल सकती है। ऐसी सोच रख के हमने इस संगठन का स्थापना किया था, ताकि हम अपने पांचों भाइयों को एकजुट कर सके और हमें काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त हुई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग मिल के पूरे भारत में ऐसे अपने समाज का जो भी एकजुटता का निश्चित रूप से एकजुटता आएगी, ऐसा संकल्प लेके हम काम कर रहे हैं। मुंबई के अंदर तमाम समितियां हैं जी और सभी लोग अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं। हाँ। तो क्या विभिन्न अवसरों पर या सामाजिक मुद्दे पर ये सारी समितियां एकत्र हो सकती हैं? निश्चित रूप से कमलेश जी, हमारे समाज जो मुंबई में है और अन्य भारत से भी बहुत विपरीत है। मुंबई में कम से कम 100 से ज़्यादा संस्थाएं हैं, लेकिन वो संस्था जो है विश्वकर्मा पूजा और विश्वकर्मा जयंती का कार्यक्रम अपने अपने संस्था के माध्यम से करते हैं। जहाँ तक विश्वकर्मा समाज का अगर कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, तो आपने पिछले कई वर्षों में देखा होगा पूरे मुंबई के समाज और साथ में हमारे मुंबई के आसपास जो ज़िले हैं, ठाणे, कल्याण, ऐसे ज़िलों के लोग भी एक साथ में आके हजारों की संख्या में शामिल होते हैं। ये मुंबई और दूसरे शहरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे आपको पता भी होगा कि गणपति उत्सव होता है। अभी पिछले हफ्ते गणपति उत्सव का बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया गया। आपको पता होगा कि यहाँ हर घर में बप्पा का आगमन होता है और इसी का उदाहरण लेकर के हम लोग विश्वकर्मा पूजा और विश्वकर्मा जयंती का कार्यक्रम विभिन्न उपनगरों में हम लोग करते हैं। लेकिन जब समाज की बात आती है, एक साथ होने की बात आती है, तो ऐसे कई अवसर आए हैं। हमारे समाज के मुंबई के लोग एक साथ में आए हैं। समाज में ये कार्यक्रम करते रहने के साथ ही अभी एकजुटता का अभाव दिखता है। कहीं न कहीं कुछ दूरी दिखती है। जैसे मैं अनिल विश्वकर्मा के साथ हूँ, तो हो सकता है सुरेश विश्वकर्मा को कष्ट होता हो। अगर सुरेश विश्वकर्मा के साथ हूँ तो रमेश विश्वकर्मा को कष्ट होता है। ये जो दूरियां है, एक दूसरे से ऐसे कह लीजिए थोड़ी सी ईर्ष्या की भाव होती है, ये कैसे खत्म होगी? निश्चित रूप से आपने सही कहा। व्यक्तिगत लोगों के संबंध अच्छे होते हुए भी समाज में थोड़ा सा ये है जिसको दूर करना ज़रूरी है। हम लोग जो काम मिल करके कर सकते हैं, दूरी बना के नहीं कर सकते। लोगों का थोड़ा सा है। अब मुंबई आर्थिक शहर है, आर्थिक राजधानी है। यहाँ पे थोड़ा सा इस विषय को लेके मतभेद है कि कोई किसी का, कोई उद्योगपति है, उनका लेवल बड़ा है,
कोई कर्मचारी वर्ग से आता है। और जबकि समाज में जब हम एक साथ एक मंच पर होते हैं तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन मतभेद है। ये इसके लिए काम किया जा रहा है, कई संस्थाएं काम कर रही हैं, व्यक्तिगत रूप से समाज के बहुत सारे लोग हैं जो उस पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से ये सब भेदभाव छोड़ करके हम आगे बढ़ेंगे। अनिल जी, ये तो सामाजिक बात हो गई। आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में आपका कैरियर कैसा है? देखिए कमलेश जी, मैं मुंबई में आया था 1992 में। जब यहाँ आया था तो हमारा जो पैतृक व्यवसाय हमने शुरू किया, लेकिन हमारे 3 पीढ़ियाँ राजनीति से जुड़ी हुई थी। हमारे दादाजी, हमारे उसके पहले हमारे परदादा जी कलकत्ता में रहा करते थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े हुए थे। अब वो उनका जो है वही पीढ़ी हमारे वहाँ आज भी चली आ रही है। हमारा पूरा परिवार संघ से जुड़ा हुआ है और हमारे और जो नई पीढ़ी है वो भी संघ से जुड़े हुए हैं। हमारे भाई साहब हैं, बड़े भाई, वो शाखा भी लगाते हैं। उप यहाँ के मीरा भाईंदर उपनगर प्रमुख भी हैं। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और संघ के स्वयंसेवक भी हैं, तो हम दोनों पार्टी में एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और भाई साहब हमारे संघ के काम कर। लेकिन हमारे पूरे परिवार संघ से जुड़ा हुआ है, तीसरी पीढ़ी से। जब हम आए थे यहाँ तो उसके 2-3 साल के बाद में समाज के लोगों से, हम गोरेगांव में रहते थे, वहाँ पे एक अच्छी और बड़ी और बहुत पुरानी संस्था है श्री विश्वकर्मा विकास समिति, गोरेगांव मुंबई में 1988 में उसकी स्थापना हुई थी। हमारे पिताजी भी वहाँ से जुड़े हुए थे। उनके साथ में हम संस्था के कार्यक्रमों में आना जाना शुरू किए। उसके बाद में हमारी पहचान राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं से हुई, फिर हमारी रुचि हुई उसमें और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है मुझे अच्छा लगा, हम साथ में जुड़ गए। उसके बाद में हमको कई दायित्व मिले। हम वार्ड अध्यक्ष रहे, मंडल में उपाध्यक्ष रहे, उत्तर मुंबई जिला में भारतीय जनता पार्टी के सचिव के रूप में काम किया। पिछले 9 साल से उत्तर मुंबई जिला में गोपाल शेट्टी साहेब जो हमारे पूर्व सांसद थे उनके साथ में काम किया। आज वर्तमान में पीयूष गोयल जी हैं, उनके साथ में हमने काम किया। और हमारे जो विधायक हैं अतुल भातखलकर जी, उनके साथ में कई वर्षों से हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया और पार्टी ने जो दायित्व दिया हमने उसको अच्छी तरह से निभाने का प्रयास किया। नहीं, क्या क्या दायित्व अब तक आपको मिल चुका, क्या निभाया आपने? भारतीय जनता पार्टी में इस समय वर्तमान में अभी तो हमारे वहाँ संगठन का चुनाव चल रहा है। इसके पूर्व हम जिला में महामंत्री थे उत्तर भारतीय मोर्चा में और कई मंडल के हम प्रभारी रह चुके हैं, जैसे कांदिवली पूर्व विधानसभा, मघा ठाड़े, चारकोप, ये सब प्रभार पिछले 9 साल में मुझे प्रभार भी मिला है, तो उसका काम किया है मैंने। मुंबई महानगर है, जबकि यहाँ विश्वकर्मा समाज के लोगों की संख्या भी काफ़ी है जो यहाँ पर वोट भी करते हैं। तो जो यहाँ पर चुनाव होते हैं नगर के, ये क्या बोलते हैं यहाँ, बीएमसी? हाँ, नगर पालिका का चुनाव यहाँ मुंबई महानगर पालिका, जिसको बीएमसी के माध्यम से होता है और यहाँ पे एक मेयर भी होता है मुंबई में। और मुंबई के आसपास जैसे ठाणे ज़िले, मीरा भाईंदर शहर, बसई विरार महानगर पालिका, डोंबिवली कल्याण, ऐसे महानगर पालिका, बड़ी बड़ी महानगर पालिका है जहाँ पे नगर सेवक चुन करके आते हैं, ऐसी है। तो ऐसे चुनाव में नगर सेवक जो होते हैं, जिनको हम लोग अपने यहाँ पार्षद बोलते हैं, यहाँ नगर सेवक बोलते हैं, तो अपने लोग जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी में किसी व्यक्ति को अवसर मिल सकता है, कोई नगर सेवक बनकर आए? निश्चित रूप से मिल सकता है। ये बात हमने कई बार हमारे पार्टी के जो बैठक होती है और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है उनके बीच में हमने उठाई है। और आपको हम बताना चाहते हैं कि पिछले
पिछले महानगर पालिका के चुनाव में, चूँकि मैं जिस वार्ड में रहता हूँ वहाँ पे विश्वकर्मा समाज का संख्या ज़्यादा है, करीब हम 30% है। हनुमान नगर में, यह कांदीवलीपुर या हनुमान नगर एक क्षेत्र आता है, वहाँ वार्ड है 28 तो वहाँ पे लगभग हम लोग विश्वकर्मा समाज के लोग 28% है। तो गोपाल सेट्टी साहब को हमने कहा था कि साहब हमारी इतनी संख्या है और हम बहुत सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं और उनको हम अपना वोट भी देते हैं, तो क्या हमारे समाज को ये दायित्व नहीं मिल सकता है, ये जिम्मेदारी नहीं मिल सकता कि हमको एक नगर पालिका में हमारा एक नगर सेवक हो, हमारे समाज के लोगों को टिकट दिया जाए ताकि हम चुन के आएँ और हम समाज के को आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम कर पाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि अनिल जी देखिए, टिकट देना एक बात होती है, टिकट मिलने के बाद चुनाव जीत के आना एक अलग बात होती है। दोनों में बहुत अंतर है। तो उन्होंने कहा था कि हम टिकट आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग कम से कम 50 लोग एक साथ एक मंच पर आकर के अपना मजबूती दिखाएं, ताकि हम अपने पार्टी को बताएं ये 50 कार्यकर्ता हमारे वार्ड 28 में ऐसे हैं जो कि पार्टी के लिए काम करते हैं और इनको टिकट मिलना चाहिए। अब होता क्या है, मैं असल मुद्दे पे आता हूँ। हमारे समाज को भी आपने जोड़ा है हमारे से समाज में, और समाज और अनिल विश्वकर्मा अलग नहीं है। हमारे समाज की एक विडंबना है कमलेश जी कि पार्टी के कोई भी पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता बनना नहीं चाहते, सबको नेता बनना है। कार्यकर्ता आपके लिए आपको हम अगर उत्तर प्रदेश से, चूँकि हमारी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश से, एक उदाहरण हमारे पास है राजहंस विश्वकर्मा, हंसराज विश्वकर्मा, जो पिछले 2 से 3 बार शायद अध्यक्ष रहे हैं वहाँ पे। चौथी बार अभी चल रहा है। चौथी बार चल रहा है और इस समय विधान परिषद में है, विधायक भी है। अब वो वहाँ पे संगठन का काम करते करते वहाँ पे आए हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम अपने समाज के लोगों को यही कहते हैं, आप किसी भी पार्टी, जो आपको विचारधारा आपको अच्छा लगता है, आपको सूट करता है, उस पार्टी से संगठन में होके मिल के काम करिए, ताकि राजनीतिक पद्धति आपको पता चले। तब आप राजनीति में आओगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हमारे लोग सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, कोई राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सेदारी नहीं लेते, कहीं जाते नहीं हैं, अपना काम और अपना घर, ये देखने से राजनीति में आपको हिस्सेदारी नहीं मिल सकती। आपको राजनीतिक में हिस्सेदारी लेने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। अब आप एक प्रश्न और कर सकते हैं हमारे से कि तो आपने इतने सालों से बता रहे 30-32 साल से पार्टी कार्यकर्ता, आपने क्या किया? तो आपको हम कमलेश जी बता देना चाहते हैं कि हमारे वार्ड में कम से कम 12 से 15 अपने वार्ड में ऐसे कार्यकर्ता लाए हैं जो आज बूथ अध्यक्ष है, पन्ना प्रमुख हैं, और हमारे वहाँ और भी वार्ड में और भी ऐसे कार्यकर्ता हैं जो मजबूती से काम कर रहे हैं। हमने मंडल में कम से कम 10 ऐसे कार्यकर्ता लेके आए हैं जो आने वाले समय में भविष्य के नेता बन सकते हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे ज़िला में, उत्तर मुंबई में, जिस लोकसभा क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी आते हैं, वहाँ पे कम से कम 10 हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं विश्वकर्मा समाज के, जो पार्टी के अनेक पदों पे वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुंबई में आने वाले समय में हमारे समाज से कम 2 से 3 नगर सेवक जरूर हो सकते हैं। उसके आगे मैं बड़ी बड़ी बातों करने पे विश्वास नहीं करता। मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं आने वाले पीढ़ी को, युवाओं को यही आह्वान करूँगा कि आप कार्यकर्ता के रूप में आइए, आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। शायद हम इतने सक्षम नहीं थे कि हम चुनाव नहीं लड़ पाए, इसका मतलब आप भी नहीं लड़ पाएंगे। आने वाले समय में हमारे लिए बहुत विकल्प है। आप लोग कार्यकर्ता के रूप में आइए। भारतीय जनता पार्टी अच्छा लगता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आइए, या अन्य पार्टी जिसको आपको, आपकी विचारधारा, उनकी विचारधारा आपको अच्छी लगे,
आप जुड़िए और समाज के लिए कुछ करें। ये बहुत अच्छा अनिल जी, समाज के लिए आप अच्छा कर रहे हैं। समाज में अच्छा काम करते रहिए और राजनीति में आप और आगे बढ़िए, मुकाम हासिल करिए। इसी के साथ आपको जो मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बात करते। धन्यवाद कमलेश जी। आपका आपका साथ ऐसे ही मिलता रहे तो निश्चित रूप से समाज के लिए हम कुछ कर पाएंगे। धन्यवाद।